पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो भी पढ़ना है इसी के बारे में पढ़ना है। ये इसके बारे में नहीं पढ़ना है? नहीं, वो सिलेबस में है भी नहीं, ठीक ना। लेकिन फॉर्मूला जो ड्राइव किए तो इम्पोर्टेंट है। वो फार्मूला इसमें भी कर देंगे, 2-5 मिनट का खेल है, ठीक ना। वही फार्मूला कल बोले थे ना कि वो सब का है, इसमें भी कर ही देंगे। हाँ 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 हाँ, वो इसमें भी कर देंगे, एकदम सेम प्रोसेस होगा। पैरेलल प्लेट सबका वो एनर्जी स्टोर, तीनों टाइप का जो कैपेसिटर है सबका एनर्जी स्टोर का फार्मूला वही है, ठीक ना। हाँ, थोड़ा सा प्रोसेस अलग, प्रोसेस वही है, ठीक ना। बस वही फिगर यहाँ बनेगा पैरेलल प्लेट का, ठीक ना। तो इसको पढ़ेंगे कि नहीं, उसको छोड़ दो, अभी जो पढ़ा रहे हैं जितना भी चीज़ है सब पैरेलल प्लेट का है, ठीक ना। कॉम्बिनेशन, जैसे इसका पढ़ना होगा जैसे छोड़ दो, इग्नोर। हाँ इग्नोर कर दो, ठीक ना। वो सिर्फ हम इसलिए पढ़ाए थे कि पहले सिलेबस में था कि उसको इग्नोर क्यों किया जाता है, पैरेलल स्फेरिकल कैपेसिटर को क्यों यूज़ नहीं किया जाता है। रेडियस बहुत बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा देगा, और बहुत थोड़ा कुछ स्टार्ट नहीं होगा, ठीक ना। तो उसको पता चला आज के डेट में अगर ऐसे ही स्टार्ट करना रहे और स्फेरिकल कैपेसिटर, हमको लगता है धरती 2-4 को ग्रह उतना बड़ा बनाना पड़ेगा। फ़ायदा क्या होगा बना के, ठीक ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता क्या है कि 2 पैरेलल प्लेट होगा, ये 2 प्लेट होगा, कंडक्टिंग प्लेट आमने सामने रखा होगा, दोनों पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? दोनों का एरिया सेम होगा। क्या होगा? दोनों का एरिया सेम होगा। अगर हम मान लेते हैं इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, तो A1 बराबर A2, ठीक ना। हाँ मान लेंगे, ठीक ना। लेकिन ये मान लेते हैं कि इसका स्क्वायर है कि सिर्फ रेक्टेंगल? नहीं, ये तुम स्क्वायर है, उधर सर्कुलर हो सकता है। हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों पैरेलल रखना है, एरिया सेम होना चाहिए। जैसे इसका 2 मीटर स्क्वायर, इसका भी कितना? प्लेन है। हाँ, पैरेलल प्लेट, प्लेट मतलब प्लेन ही होता है, ठीक ना। इधर का शेप अगर रेक्टेंगुलर है, इधर का सर्कुलर हो सकता है, या जिग जैग मतलब किसी भी आर्बिट्ररी शेप का हो सकता है। सिर्फ एरिया होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेलल, हाँ, ठीक ना। कोई दिक्कत? ठीक है। और दोनों पे चार्ज, एक पे प्लस क्यू है तो दूसरे पे माइनस क्यू रखना पड़ेगा। मतलब दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, लेकिन एक पे चार्ज स्टोर जितना होगा अमाउंट, दूसरे पर भी उसका अमाउंट उतना ही होगा, ठीक है। चार्ज नहीं स्टोर करना है, तो एक पे पॉजिटिव रहता है, दूसरे पे क्या रहता है? नेगेटिव रहता है, ठीक ना। और दोनों के बीच का सेपरेशन डी मानते हैं, डिस्टेंस सेपरेशन। दोनों के बीच का सेपरेशन डी, समझे? मच 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 लेस इन कंपेयर टू इट्स एरिया। ये जो एरिया है प्लेट का, उसके सामने ये डी नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत पास में। हाँ, मतलब ये 2 दीवार है ना, तो समझ लो बस ये चौक है ना, थोड़ा सा तोड़ देंगे, ये दोनों दीवार को इसके बीच में ला देंगे, बस इतना नजदीक, ठीक है। ये 2 हाँ, 2 दीवार तो बहुत बड़ा है। एक चौक के बीच मान लो जो पेंसिल का नहीं होता है, पेंसिल का जो आगे का जिसे लिखते हो वो तोड़ देंगे, उसी उतने गैप, हाँ उतने का गैप, उतने मतलब 2 दीवार को इतना नज़दीक लाएंगे, गैप उतना ही रहेगा। तो अब बोलो, इमेजिन करो कि ये 2 दीवार के बीच का गैप उतना सा है, तो उस कंडीशन में उस लेंथ के सामने ये दीवार कैसा लगेगा? इन्फिनाइट लेंथ का लगेगा, नहीं हो जाएगा। उस केस में ये जो तुम्हारा ये प्लेट लगेगा डी के कंपेरिजन में कैसा लगेगा? बहुत बड़ा लगेगा, इन्फिनाइट लेंथ बोल सकते हैं, उसके सामने कोई हैसियत ही नहीं है, ठीक ना। कोई दिक्कत? लेकिन होगा तो छोटा ही लगेगा। हम क्या बोल रहे हैं, मतलब एक टर्म, एक कंपैरिजन करने का लॉजिकल मेथड बता रहे हैं, ठीक ना। होगा तो डेफिनेट सब चीज़, ठीक ना। अब ये दोनों दीवार को क्या कहता है, बीच में हम जा नहीं सकते हैं कि देखेंगे कितना ऊंचा है दोनों, बीच में चींटी को घुसा देंगे, चींटी देखेगा ना ऐसे करके बोले बताओ। तो उसको तो लगेगा कहाँ हम आ गए, ठीक ना। बीच में लगता है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा चीज़ है, ठीक ना, तो उसको तो इन्फिनाइट ही नहीं लगेगा, ठीक ना। हम तो घुस ही नहीं पाएंगे, तो हम देखने के लिए क्यों जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो।
अभी डायग्राम नहीं बनाना, अभी पहले लिखो। लिखो इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक प्लेट्स, two metallic plates equal in area, and placed parallel to each other, with some separation between them, full stop. The separation between them ये नया पैराग्राफ से ना सर, नया पैराग्राफ से। लिखो ना फुल स्टॉप डाल के, यह पैराग्राफ जो लिखना है। द सेपरेशन बिटवीन देम is much less than in compared to its area, it means the plate is considered as an infinite charged प्लेन शीट, जो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हाँ, उसी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक ना। प्लेट को कंसिडर कर सकते हैं इन्फिनाइट चार्ज प्लेन शीट, ठीक ना। कोई दिक्कत? अब डायग्राम बना लो, ठीक है। एक पे चार्ज, ये कंडक्टर है कि कंडक्टर है ना सर? कंडक्टिंग प्लेट लिखा है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग प्लेट लिखा है ना। मेटालिक, तो मेटालिक कैसा प्लेट हो गया? कंडक्टिंग ही ना हो गया। हाँ सर, तो फिर एट सरफेस होना चाहिए ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एट द सरफेस और बाहर अंदर नहीं। वो विकल्प बता रहे सर केस, ये देखिए बाहर तो क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, प्लेट है, एक सरफेस इधर होगा एक इधर होगा, तो दोनों तरफ चार्ज ना होगा, अंदर में नहीं रहेगा। जैसे ये मोबाइल है, इतना मोटा प्लेट है, इधर चार्ज रहेगा ना, बाहर में इधर भी रहेगा ना, अंदर में नहीं रहेगा। तो फिर तुमको उस पार हम कैसे दिखाएंगे? तो तुमको हमको कलाकारी सीखना पड़ेगा पेंटर से। ठीक है, अभी इस पे दोनों पे चार्ज हम सेम अमाउंट रख रहे हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं, ठीक ना, लेकिन इसको पढ़ाना होगा। अभी मान के चल रहे हैं इस पे अगर +2 कूलम्ब है तो इस पे माइनस, ठीक है। सर एनर्जी स्टोर तो एक यूज कर रहे हैं, हाँ वो आएगा ही, ठीक ना। ये तो सिलेबस में सारे, हाँ पूरा सिलेबस में इसी का है, और जितना भी डिवाइसेस है उसमें सब में सिर्फ यही पैरेलल प्लेट ही यूज़ होता है, ठीक ना। सिर्फ वो सैटेलाइट सब जो भेजता है उसमें सिलेंड्रिकल होता है, ठीक ना। उसका कुछ रीज़न है, सैटेलाइट्स हो गया या कुछ भी और भी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे न्यूक्लियर बम टेस्ट करना है वहाँ पे होगा, तो वो सब में सिलेंड्रिकल रहता है। न्यूक्लियर बम नहीं, वो स्टार्ट करना पड़ेगा ना वहाँ पे उसको, बम को कि माचिस से मारेंगे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ना। उसको डेटोनेटर होता है, उसका अलग टाइप का डेटोनेटर होगा। जब तक डेटोनेट नहीं करेगा तो कैसे ब्लास्ट करेगा? चेन रिएक्शन स्टार्ट कराना है उसको, करना है ना। तो चेन रिएक्शन तब तो पाकिस्तान वाला ऐसे फेंकता चला जाता है।
हाँ, अब देखो, अगर देखा जाए तो ये पूरा 2 प्लेट का बना हुआ है। पूछेंगे नेट चार्ज कितना, तो -q + q 0। लेकिन अगर पूछा जाए, ठीक ना, कैपेसिटर का चार्ज कितना है, तो सिर्फ जो पॉजिटिव वाले प्लेट पे चार्ज है वो बताना है। नहीं, कन्वेंशन है, ठीक ना। लिखो द चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, ऑन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द चार्ज ऑन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is equals to charge on the plates contains positive charge. Charge on the plate contain positive charge. नेट चार्ज नहीं, चार्ज ऑन कैपेसिटर, नेट चार्ज अलग चीज़ हो गया, ठीक ना। देयरफॉर चार्ज ऑन कैपेसिटर इक्वल्स टू +q यहाँ पे होगा, ठीक ना। इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको करेंगे। चार्ज ऑन कैपेसिटर इक्वल्स टू कितना, +q लिख लो। रीजन क्या है सर? कन्वेंशन है, ठीक ना। उसके पीछे रीज़न है, लेकिन वो आगे क्लास में पढ़ोगे, यहाँ पे बताने से कोई फ़ायदा है नहीं, बिना मतलब का कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 लेते हैं, ठीक ना, कुछ तो रीज़न रहा होगा, ये सब हायर क्लास में पढ़ोगे। यहाँ बोल दिया जाता है कि एजम्पशन है ऐसा, ठीक ना। अब इसका कैपेसिटेंस, इसके पहले जो पढ़े थे वो उसका था, इसका भी कैपेसिटेंस होगा, ठीक ना। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखो, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, पहले पैरेलल प्लेट के बारे में बताया सर। हाँ, पहले पैरेलल प्लेट के बारे में बताएं, टर्म डेफिनेशन क्या था, नहीं था। सर जो इम्पोर्टेंट होगा सर, तो वो नोट करके लिखवा दीजिएगा सर। रोटेशन पूछ सकते हैं यार। तो कोई क्वेश्चन है भेज देंगे 1 घंटा पहले, ठीक ना। सिंस C इक्वल्स टू पढ़ चुके हैं Q बाय कितना, V, जनरल फार्मूला है, ठीक ना। C इक्वल्स टू Q बाय V, ये डेफिनेशन में ही दे दिया गया है, ठीक ना। हियर, इसको यहीं लिखते हैं, हियर C इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा V। यहाँ पे C इक्वल्स टू Q नहीं होगा, Q बाय की तो क्या होगा, डेल्टा V। अब Q क्या है, Q हो गया चार्ज ऑन कैपेसिटर, Q हो गया चार्ज ऑन कैपेसिटर, और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ये 2 प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना। लिखो, मतलब ये मेन है, लेकिन इससे एक और फार्मूला आएगा भी। ये डेल्टा V क्यों यूज किया सर? रीजन क्या? इसके पहले सिलेंड्रिकल पढ़े थे ना, एक ही सरफेस था, हाँ और लाते थे कहाँ से, वहाँ भी तो हाँ। एक सिलेंडर रखा था इन्फिनिटी पे, तो उसका 0 ही हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ भी था। हाँ सर, लेकिन हम लोग लिखते थे सिर्फ लेकिन यहाँ तो अगल बगल है ना, अगल-बगल से। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, ठीक ना। हाँ, इस समय तो इन्फिनिटी से नहीं लाएंगे सर कुछ भी? नहीं, इन्फिनिटी से नहीं लाएंगे, इसी से उठा के इसमें डालेंगे।
ठीक ना, देखते ना इससे खाली हो गया, इस पे आया पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव हो जाएगा, ये ना हुआ है, A2 से A1 में घुसाएंगे ना। सब आएगा भाई। रुको ना, पहले ये बताने दो, तुम बता पूछने लगते हो ना तो फिर मेरा जो बताने वाला रहता है दूसरे तरफ चले जाते हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लो, मिटाएं इसको, इसको मिटाएं। अच्छा फिगर नहीं बनाए थे तुम, पहले बनाए थे लेकिन पिछला पेज फिर अभी इसको मिटा के फिर बनवाएंगे दूसरा चीज़। हो गया। देखो इसको मान लेते हैं प्लेट 1, प्लेट नंबर 1, ये ए भी मान ज़्यादा सा कोई दिक्कत नहीं, मानो ना। प्लेट नंबर 2, 1 2 भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ए भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इस पे नेट चार्ज प्लस क्यू, इस पे नेट चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज से किधर होता है, टुवर्ड्स या अवे? टुवर्ड्स अवे ना होता है। पॉजिटिव। हाँ, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ निकलेगा, वो ऐसे होगा, और नेगेटिव से टुवर्ड्स होता है, Towards। दोनों के लिए होगा। मतलब ये इस प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की तरफ जाएगा, जाएगा ना। चलो, इसका एरिया A1, इसका A2, A1 बराबर A2 होता है, शुरू में ही बोल दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये प्लेट है लेकिन शुरू में बोल दिए हैं कन्वेंशन किस लेंथ का है, इन्फिनाइट लेंथ का, चूँकि इसके बीच का गैप एकदम नेग्लिजिबल है। ये भी क्या है, इन्फिनाइट लेंथ का। ठीक ना, पिछला चैप्टर में पढ़ाए होंगे कि ये सीट है, इस पे चार्ज है, ठीक ना। तो इसके चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट, इससे बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, क्वेश्चन फिर से repeat करना है। ये चार्ज प्लेट है इन्फिनाइट लेंथ का, ठीक ना। ठीक। तो इसके बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, चार्ज से पॉजिटिव है ना सर, पॉजिटिव नेगेटिव जो रहे वो तो सब zero क्या होगा। मतलब है, जीरो का के लिए होगा, क्योंकि इंफिनिटी पे है ना। इन्फिनिटी बोल रहे हैं थोड़ो, इन्फिनाइट लेंथ का ये प्लेट है, इस पे चार्ज प्लेट है, इन्फिनाइट लेंथ का है, इसके बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कितना होगा। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन पढ़ा है ना। हाँ वही तो बोल रहे हैं, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज। ठीक है, क्यू बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी। आया याद, इस बार टेस्ट में यही डेरिवेशन पूछेंगे। ठीक है, लो क्वेश्चन आउट। हाँ, ये क्वेश्चन आउट हो गया। पढ़ाए हैं, ठीक है। चलो, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस पॉइंट पे होगा, ये अबे होगा। इसके डेरिवेशन पूछेंगे सर। हाँ पूछेंगे, बताएं, और क्या पूछता है एग्जाम में, कहीं पूछेंगे। ठीक है, बताए ना डेरिवेशन रे, तब फिर सब है नहीं तो लगता है इंटीग्रेशन लगता है। वो जो लगता है पूछेंगे हम, ठीक ना। उसका बताएंगे, सिलेंडर का भी बताए थे क्या। हाँ सब बताया हुआ है। इस बार टेस्ट बढ़िया वाला टेस्ट होगा। अभी तो पहले मैथ्स का था। हाँ मतलब फिजिक्स का जब होगा तो ठीक ना। एक क्वेश्चन तो आउट कर दिए भी है, लेकिन धोखा भी दे सकते हैं, ठीक है। तेरे कॉपी में देखो यहाँ छोड़ो, उधर ये प्लेट है, चार्ज प्लेट है, कितना लेंथ का है, इन्फिनाइट लेंथ का। तो ये कौन सा प्लेट है, प्लेट नंबर 1। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स होगा या अबे, अबे ये E1, ठीक है। ये प्लेट नंबर 2 कितना, इन्फिनाइट लेंथ, चार्ज क्या है इस पे, माइनस है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स या अबे, टुवर्ड्स इधर ही होगा, हाँ E2। कोई दिक्कत, समझे। दोनों का एरिया क्या है, सेम है, सेम है। ठीक ना। तो अब इधर मिटा देते हैं।
ड्यू टू प्लेट नंबर 1, ड्यू टू प्लेट नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 फार्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बराबर Q बाय क्यू बाय A1 मतलब Q बाय A, सिंस A1 A2 इक्वल्स टू कितना मान लिए, दोनों का एरिया सेम होता है, ठीक ना। तो सिग्मा बाय कोई दिक्कत, चलो सिग्मा की जगह पे ये रख देते हैं, ठीक ना। देयरफॉर E1 बराबर सिग्मा की जगह पे Q बाय A 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। ए नीचे आ जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, और ये अवे फ्रॉम प्लेट, इसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम प्लेट 1, दिखा चुके हैं यहाँ पे, ठीक ना। देख लो यहाँ पे, ठीक ना। ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, वहाँ पे क्या समझ नहीं आ रहा है ये बोलो। हाँ देखो बढ़िया से, सिग्मा Q बाय होता है ना। हाँ तो और कुछ ये कहाँ गया सर, यहाँ पे ये कहाँ गया सर, कहाँ है, ये नीचे ना आया रे, बाय है ना, हाँ सर नीचे आएगा। नीचे है। अब फिर ड्यू टू प्लेट नंबर कितना 2, याद रखना दोनों कैसा प्लेट है, सेम प्लेट है तो सेम नहीं कैसा इन्फिनाइट वाला है, इसलिए तो फार्मूला लगा रहे हैं, नहीं तो नहीं लगा पाते, ठीक ना। तो इसका भी एरिया सेम है, सेम स्टेप्स होगा। हाँ E2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत। सिग्मा को हटा के क्या लिख सकते हैं, Q बाय A 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, और ये अवे फ्रॉम प्लेट ए लिखे थे, ये क्या लिखे हैं अवे या टुवर्ड्स प्लेट 2। सर लेकिन ऐसे देख के कैसे लगाएंगे कि ये अवे है ये टुवर्ड्स है, इस पे कौन चार्ज है, नेगेटिव है, नेगेटिव, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अवे होता है कि टुवर्ड्स होता है। ये तो टुवर्ड्स रहेगा तो सर। टुवर्ड्स ये जो लाइन जा रहा है देखो इधर ही आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। नहीं इक्वेशन में तो दोनों सेम है सर, इक्वेशन में कैसे देख के पता लगाएंगे कि यहाँ क्या लिखे हैं, शुरू में लिख दिए हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन बताना है टुवर्ड्स किधर होगा, प्लेट लिखेंगे ना। ये प्लेट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं ना है, लेकिन डायरेक्शन बगल में लिख रहे हैं, अवे फ्रॉम प्लेट 1 समझ गए। प्लेट यहाँ पे है, यहाँ से पूछेंगे किधर जा रहा है, उधर की इधर आ रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, यहाँ पर इधर से बाहर जाएगा कि इधर ही आ रहा है, अंदर है towards है। दे रहा है सर। समझ रहे हैं ना। इसलिए ये E2 लिखे हैं E1 लिखे हैं, दोनों इधर ही जा रहा है, ठीक है लिखो। ऐसे देख के थोड़ी बोल सकते हैं कौन सा वाला अवे है कौन सा वाला टुवर्ड्स है। फिगर- Equation में बस वो जो आंसर आया ना सर हम्म। Q by 2 एप्सिलॉन नॉट, उसको देख के फिगर से देख के बता रहे हैं, फिगर फिगर ही में सब चीज़ हम बिना फिगर के कर रहे हैं, तो फिगर कैसे बनाया। फिगर बनाओगे नहीं फिर से, तो हाँ फिगर देख के ही नहीं सब चीज़ लिख रहे हैं वहाँ पे। अच्छा ये तो डेरिवेशन है। अच्छा सर ऐसा है क्या कि अच्छा डेरिवेशन आप पूछ सकते हैं टेस्ट में। हाँ आराम से पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते ये हैं, सब हाँ पूछ सकते हैं। नहीं मतलब ये तो बोर्ड्स में नहीं करा सर। देखो ना कॉपी निकाल के ये बुक निकाल के, ठीक ना। हाँ बोर्ड्स में नहीं आएगा, हम पूछ सकते हैं, ये नहीं बोलेंगे हम पूछेंगे ही, ठीक ना। बोर्ड वाले का भी ठिकाना नहीं मिल सकते नहीं सकता। बोर्ड वाला को सच में ठिकाना नहीं है, क्या पूछेगा उसको खुद पता नहीं रहता कि सिलेबस में है कि नहीं, हर एक साल कुछ ना कुछ चेंज करते रहता है, ठीक ना। ना आईटी का एग्ज़ाम ठीक से ले पा रहा है, ना नीट का, ना प्रोफेसर ठीक से बना पा रहा है, ना टीचर ठीक से बना पा रहा है, हाँ अस्त व्यस्त कर दिया है। टीचर वाला भी लीक हो गया। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर क्या होगा सर। इसलिए नहीं बोलते बढ़िया से पढ़ो, तुम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे बढ़िया से, तुम लोगों ने तो फिर यही करना।
हो ना? हाँ। ये लिखना है ना इक्वेशन सर, ये वाला वो क्या के लिए लिखोगे? तो हम रिमाइंड करवाए हैं, वो तो पहले पढ़ाए हैं, तुमको याद नहीं है तो अलग बात है, उसको याद रखना था। ऐसे तो सर पूरा चैप्टर याद रखा फॉर्मूला सॉल्विंग जितना भी। अब ये भी पूछने वाली बात है, याद तो रखना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम तुमको देना है, हमको नहीं देना है। इतना अच्छा क्वेश्चन तुम करते हो ना। नहीं मतलब सर इतना सारा फॉर्मूला सर तुम अभी इस कन्फ्यूज़न में नहीं हो कि कैसा एग्ज़ाम देने जाएंगे मेरा। जितना सिलेबस पढ़ना है वो तुम्ही को याद करना है, याद रखना है, याद करना भी नहीं है, याद रखना भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही। हाँ हाँ ठीक ना। अब उसको दोनों को नेट निकालेंगे, दोनों का सेम डायरेक्शन है तो दोनों सीधा ऐड हो जाएगा, ठीक ना। और नेट निकाल के देखो क्या करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पे निकालना। लिख के रखो तो बहुत आए। अरे काहे हम कहाँ कुछ बोले हैं। बोले यार। एमबीए वाला इन्वर्टेड है, देख लो जाके। बोले ना कल ऐसे ऐसे लास्ट ओवर में मैं नहीं देती दिए पाले नहीं तुमने हम तो डिसिप्लिन में हैं। कितना मिनट हुआ जाके करने सुनने के लिए। अरे कहाँ था यार, भूल गया, दिमाग खराब हो गया। आधा घंटा चल गया तो ये शांत रहो ना भाई। ये नवजोत सिंह सिद्धू कहाँ है? कहाँ नवजोत सिंह सिद्धू? अगर अपने घर पे यार घर में बैठे उठे मतलब वहीं से वहाँ से वो कमेंट्री कर रहा है। रोहित शर्मा क्या पूछता है बहुत तगड़ा खुश है भाई। हम उसका 2022 वाला देख रहे थे, रो रहा था बेचारा। 23 हाँ। जीतने के बाद भी तो रो रहा था। जितने में भी रोना ही है। मिट्टी खाया काहे का मिट्टी का? अरे तुमको भेजे तो थे वही कि याद रहे टेस्ट टेस्ट ऐसे ऐसे। ही किसी जगह पे जीते हैं साल फुटबॉल में तो ऐसा नहीं होता है। उसको देखा ना नोवाक जोकोविच टेनिस प्लेयर वो भी जीता था जो तो खाया था निकाल के घास घास खाया था। नहीं, विराट कोहली नहीं खाया। सबका अपना अपना सोच है। अरे यहाँ पे देखो तो E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम तो दोनों को ऐड करेंगे, दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन होता है, सीधा ऐड हो जाता है, डायरेक्शन भी यही होगा। ई नेट E1 प्लस E2 और ई नेट को मान लेते हैं E लिखते हैं, कितना लिखते हैं E। तो ये और ये सेम है, देखो E1 सेम तो है सर, ट्वाइस हो जाएगा, तो चॉइस हो जाएगा सर। 2 इंटू चॉइस 2 कट गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। चलो लिखो E का वैल्यू, ई नेट का वैल्यू। ये तो सर शायद से उसी का है सर, हम लोग निकाल रहे थे सर। क्या निकाल रहे थे? Q² बाय 2C।
देखो ना, अभी हम कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं इसका फार्मूला। कैपेसिटेंस का तो वो होता है फॉर हाँ, डेल्टा भी निकालना है हमको, ठीक ना। क्यू तो ऊपर में रहेगा ही, डेल्टा भी निकालना है, उसी के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास ई नेट है। पिछले चैप्टर में हम पढ़ाए थे E इक्वल्स टू ई नहीं, डेल्टा भी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर पढ़ाए थे ना, माइनस ई डॉट डी आर। कोई दिक्कत? अभी हमको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड से मतलब है। किससे मतलब है? क्योंकि इसका तो डायरेक्शन होता नहीं है, तो डेल्टा भी का मैग्नीट्यूड माइनस हट जाएगा, बचेगा ई डॉट डी आर, ठीक ना। कोई दिक्कत? अब देखो डी आर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी, इसी को डायरेक्शन मान लेंगे दोनों प्लेट। तो डी और ई का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री, ठीक ना। मिटा यहाँ पे, तो देयरफॉर डेल्टा भी ई इनटू डी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दिया। ई इनटू डी है cos 0 डिग्री। डिस्टेंस तो सर इतनी सी है ना, तो ये कैसे पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में? अरे डिस्प्लेसमेंट ही ना है, यहाँ लेने का मतलब है इधर से उधर जाए या उधर से, ठीक ना। पॉजिटिव से इधर ही भी मान सकते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, इधर से इधर ही मान लेंगे तो क्या दिक्कत है। तो इन टू डी, कोई दिक्कत? ई का वैल्यू कितना निकाले हैं? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखो, अब वहाँ पुट कर देंगे। प्लस क्यू। अच्छा, प्लस क्यू पहले से था, इसका चार्ज है, तुम इधर लिखो ना। मिटा है इधर, बहुत रद्दी फार्मूला है। सी इक्वल्स टू क्यू बाय डेल्टा भी इम्प्लाइज सी इक्वल्स टू क्यू बाय डेल्टा भी। डेल्टा भी बोलो कितना? क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चल जाएगा, तो क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय क्यू डी, खत्म। देयरफॉर सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का ओरिजिनल फार्मूला, और ये बताता है किस पे डिपेंड करता है। कल लिखाए थे, किसी भी कैपेसिटर का डिपेंडेंसी होता है मीडियम पे। देखो मीडियम यही ना हो गया, किस पे? डायमेंशन पे। दोनों के बीच डायमेंशन, एरिया डायमेंशन होता है, और दोनों के बीच का गैप जितना कम होगा ये उतना ज़्यादा होगा, ठीक ना। दोनों दीवार एकदम नज़दीक ले आएंगे, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। एक ठो तिलका मजी में रखेंगे वो बरारी में, तो कुछ स्टार्ट नहीं, फिर तो वही हो जाएगा स्फेरिकल, ठीक ना। समझा? इसलिए देखते हो छोटा सा वो दो प्लेट रहता होगा और नज़दीक रहता होगा उसमें, वो तो इंसुलेटेड, समझ सकते हो प्लेट कितना नज़दीक रहता होगा। निकालोगे तुम लगेगा एक गो प्लेट है, इतना गैप कम रहता है ताकि उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाए। हाँ, कैपेसिटेंस का इसका निकल गया। देखो तो बुक में ये फार्मूला है पैरेलल प्लेट का। पहले तो था, अच्छा पुराना बुक है, इसमें तो होगा ही, चांस है। पार्ट 2 में कितना चैप्टर है इसका? किसका? एनसीईआरटी का पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में 5 चैप्टर होगा। मतलब ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मेन 2 चैप्टर है बड़ा बड़ा, बाकी सब छोटा छोटा चैप्टर है। हाँ, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, हाँ, ठीक ना। हाँ electricity से related हाँ,
उसमें वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा दूसरे तरह का चैप्टर है, ठीक है, हाईली क्या बोल सकते हो, एकदम दूसरे तरह का हाईली कॉन्सेप्टेबल चैप्टर है, ठीक ना। उसका कॉन्सेप्ट को समझना, लगाना, डेरिवेशन भी होगा फिर उसमें। हाँ डेरिवेशन ऐसा समझ लो मॉडर्न फिजिक्स है। सिलेबस में हाँ है तो C इक्वस टू क्यू बाई भी लिखा है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट A बाई D, देखो है ना। मतलब जो इन्फॉर्मेशन दिया वही फॉर्मूला लगाया। हाँ ठीक ना, डेरिवेशन ये लगता है किया है, देखते हो ये भी डेरिवेशन है इसका, देख लो हाँ। दोनों ई नेट निकाल दिया है, हम जैसे निकाले वैसे नहीं निकाला, ये जैसे तैसे लिख के काम चलाया है, सब चीज़ लिखा है वही, सब डेरिवेशन है, ठीक ना। मतलब डेरिवेशन ठीक है, नया बल्ब में हटा दिया है, नया बल्ब में अगर ये होगा तो पूछ सकता है। ऊपर वाला फ्रेम में आ रहा है क्या? सब आ रहा है, नहीं कट रहा है, देखने में तुमको लग रहा है कट रहा है, ठीक ना, वो आ जाता है। वैज्ञानिक लेक्चर दे रहे थे उसमें इधर चल गया। नहीं इधर इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक ना, लेकिन अभी सब आ रहा है। पूरा है अभी। समझा रहे, ये फार्मूला याद रखोगे तो पता चल जाएगा कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, डायमेंशन पे, दोनों प्लेट के गैप डिस्टेंस। जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा, ठीक ना। और स्वाभाविक है, ये फार्मूला में एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही बढ़ेगा, ठीक ना। इनफाइनाइट लेंथ इसके कंपेरिजन में इन्फिनाइट, ठीक ना। और एनर्जी एनर्जी इतना टाइम हो गया, हो नहीं पाएगा एनर्जी वाला आज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेप है ना सर, हाँ उसमें फार्मूला वही आएगा। एक्सटर्नल पॉइंट और नहीं सर, दूसरा टॉपिक है पीछे, एक्सटर्नल पॉइंट और इंटरनल पॉइंट है सर, ये सिलेबस में नहीं है। एक टॉपिक था क्या कर दिया सर ये लोग? सही में अभी देखा ना, एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल नहीं है, एट इंटरनल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट है वो जो गॉस लॉ लगा नहीं हाँ। सर, बस एक चीज़ नहीं सिलेबस में, वो हटाने का क्या फायदा है उसका? पढ़ाने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, क्या है नहीं है उसको याद रखना पड़ेगा। आसान चीज़ है। वही ना, ये तो हटाना। पढ़ लेगा तो क्या आदमी कब पेट खराब हो जाएगा, हाँ। बोलो। ब्रैकेट के अंदर लिख देता है हटाना है। दूसरा डेरिवेशन हो जाएगा, चलो। इलेक्ट्रिक क्या बोले, देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल। हाँ ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसलिए बोलते हैं कि वो चार्ज होता है और वो रेस्ट में रहता है, रेस्ट में जो एनर्जी रहता है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, ठीक ना। और पता है फार्मूला वही आने वाला है, Q²/2C। सेम होगा क्या? हाँ सेम होगा, चाहे सिलेंडर का निकालें, चाहे स्फेयर का निकालें, चाहे इसका, प्रोसेस भी सेम होगा। हाँ प्रोसेस भी सेम होगा। इन्फिनाइट से लाएंगे, इन्फिनाइट से नहीं लाएंगे, यहाँ पे पहला से दूसरा फिर लाएंगे, ठीक ना। इसमें इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। हाँ इंटीग्रेशन भी लगेगा इसमें, सब चीज़ सेम है। वहाँ इन्फिनिटी से लाते थे, यहाँ पे एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे रखेंगे।
लिखा, देखो अब इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। टॉपिक का नाम ही बहुत बड़ा है। नाम सीधा रखो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी किसका, पैरेलल प्लेट चार्ज कैपेसिटर का, ठीक ना। हाँ, दो प्लेट है, प्लेट 1 प्लेट 2, ठीक ना। अब इस पे चार्ज नहीं है, कोई दिक्कत, चार्ज नहीं है। तो पूछा जाए अभी इनिशियल एनर्जी कितना, 0, चार्जर नहीं है तो एनर्जी कहाँ से होगा, अब ये पता चल गया, ठीक ना। प्लेट 1 प्लेट 2, हमको इस पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इस पे चाहिए नेगेटिव, ठीक ना। अच्छा ये हमने पूछा अगर उल्टा हो जाए तो इस पे पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से उधर वाला काम करेंगे, ठीक ना। किसी एक पे पॉजिटिव होगा तो किसी एक पे नेगेटिव होगा, ठीक ना। अभी किसी पे चार्ज नहीं है, दोनों मेटल का प्लेट है, तो मेटल में सबसे अच्छा बात होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हम क्या करते हैं, अभी इस पे से चार्ज इस पे ले जाते हैं, तो अभी बोलो इस पे चार्ज है, इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़ा सा उठाएंगे आ जाएगा, ठीक है, आएगा ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, थोड़ा सा मारेंगे इस पे आ जाएगा ना। तो इस पे चार्ज ही नहीं तो किसको मारना है इसे? अरे इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वही कहने का सेंस हुआ कि शुरू में जब हम इससे चार्ज इस पे लाएंगे तो वर्क नहीं के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई यहाँ पे रेसिस्टेंस फोर्स नहीं है, कोई यहाँ फोर्स रहेगा तब ना, ठीक ना। हमको चूँकि चार्ज ले जाना है, कैसे, धीरे धीरे, एक्सीलरेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो अभी इस पर कुछ है ये नहीं है, तो उसका चार्ज निकालना है जो फ्री इलेक्ट्रॉन से मारेंगे, इस पर आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव, इस पर उतना पॉजिटिव हो जाएगा। और उस पे नेगेटिव। लेकिन जब एक इस पर चार्ज आ जाएगा, फिर इस पर चार्ज हमको उठा के ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा, नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब इलेक्ट्रॉन इधर लाएंगे तो कहेगा नहीं आने देंगे, ठीक ना, तो बोलेंगे चलो ज़बरदस्ती हम ले जाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स वर्क करना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, मतलब अब वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा चार्ज लेंगे, पहला बार नहीं, वर्क नहीं करना पड़ेगा, दूसरा बार थोड़ा सा चार्ज लेंगे, वर्क करना पड़ेगा, उतना एनर्जी इसका बढ़ेगा, सिस्टम का बढ़ने लगेगा। फिर थोड़ा सा लाएंगे, फिर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि और ही पावर में आ जाएगा और हमको वर्क करना पड़ेगा। हाँ, UI 0 होगा, पहले लिख दिए हैं। उसके बाद हम इस पे चार्ज, ठीक ना, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे से इलेक्ट्रॉन इस पे डाल रहे हैं, तो इस पे -Q, अल्टीमेटली इस पे क्या हो जाएगा, +Q होगा एक समय में। तो जब ये स्थिति होगा तब तक हम बहुत सारा वर्क यहाँ से यहाँ तक लाने में कर चुके होंगे। और वो सारा वर्क कौन किया है, ये खुद के अंदर का सिस्टम या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में। तो उतना एक्सटर्नल एनर्जी, सॉरी एक्सटर्नल वर्क इस पे हुआ है, तो इसका उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। नहीं, लॉजिक है, कोई दिक्कत, समझ गए। तो UI अभी मेरे पास कितना है, 0, ठीक ना। तो अब लेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइनल चार्ज कैपेसिटर पे कितना, +Q। कैसे करके लाए हैं वो हम ही समझते हैं, तुम ही समझते हो, धीरे धीरे करके लाए होंगे। फाइनली इस पे +Q होगा तो इस पे क्या हो जाएगा, लेकिन इनिशियली कल भी बताया था उसमें, जब T बराबर कितना, 0, Q बराबर कितना, 0, V बराबर कितना, 0, और C = C तो C रहेगा, ठीक ना। सब चीज़ वही देखो अब लगाएंगे, सब बन जाएगा, ठीक ना। T बराबर T, Q बराबर Q, और डेल्टा V बराबर V, डेल्टा V चूँकि यहाँ दोनों के बीच का डेल्टा V होगा, डेल्टा V बराबर V, बता देते हैं। C बराबर Q बाय डेल्टा V, चूँकि अभी टाइम T के बाद चार्ज कितना दिए हैं, Q, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा V, मतलब Q बाय डेल्टा V को हटाकर क्या लिखते हैं, V, ठीक ना। तो V, C को C रखे हैं, C का वैल्यू क्या होता है, Q बाय होता है ना। तो Q किसी भी समय रहे, लेकिन रेशियो तो यही रहेगा। तो टाइम T पे Q कितना है, स्मॉल q, डेल्टा V कितना है,
डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। इसे भी का वैल्यू बोलो, क्या हो जाएगा, क्यू बाय क्यू बाई सी सी होगा, निकाल लेते हैं, मतलब भी, ठीक है, और सी बराबर सी रहेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। इससे चार्ज उठाकर इस पे ले जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कितना, डी क्यू, यही बहुत सारा, तो डी क्यू चार्ज ले जाने में वर्क क्या होगा, डी डब्ल्यू, डी क्यू चार्ज विल मूव फ्रॉम प्लेट 2 टू कितना, प्लेट 2 टू प्लेट 1, देयरफॉर इसमें वर्क होगा डी डब्ल्यू, कैसा वर्क होगा, एक्सटर्नल, ठीक ना, बराबर यू एफ माइनस डी डब्ल्यू भी बराबर डब्ल्यू ई एक्स टी बाई क्यू होता है, तो डब्ल्यू ई एक्स टी बराबर भी इंटू क्यू होगा, तो डब्ल्यू ई एक्स टी यहाँ डी डब्ल्यू ई एक्स टी है, तो भी नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, डी भी नहीं, भी इंटू डी क्यू हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कितना ले जा रहे हैं, भी डेल्टा भी है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो डी डब्ल्यू एक्स टी, ठीक ना, सबसे पहले ये लिखते हैं, अभी सिर्फ डी का निकाल रहे हैं, डी डब्ल्यू एक्स टी भी इंटू, लेकिन हमको निकालना है डब्ल्यू ई एक्स टी, डब्ल्यू डी एक्स टी डी डब्ल्यू ई एक्स टी होगा। शुरू में चार्ज कितना था, 0 से कहाँ तक ले जाने में, प्लस कोई दिक्कत, इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक ना, ये लिखेंगे। अब 0 टू क्यू, इसको हटा के क्या लिखेंगे, भी डी क्यू लिखेंगे, देखो यहाँ पे, देयरफॉर डब्ल्यू ई एक्स टी 0 से इन्फिनिटी है, और भी देखो यहाँ पे डब्ल्यू क्यू बाई कितना, क्यू बाय सी डी क्यू, कल्ले वाला चीज़ आ गया, सी बाहर आ जाएगा, 1/c बाहर बचेगा क्यू डी क्यू, 0 से कहाँ तक क्यू, आ गया कल वाला फार्मूला, ठीक है, लिखो। हाँ, इससे माइनस चार्ज आ रहा है तो इस पर प्लस चार्ज डेवलप होगा, इसको इधर कर देंगे, इधर से ले जाएंगे तो इस पर प्लस, इस पर माइनस, क्या फर्क बनता है, कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना, ठीक है। लेकिन इसमें यू आई 0 है, अभी डेल्टा यू यू एफ माइनस यू आई करेंगे तो यू एफ निकल जाएगा, बनाओ लिखो, हाँ कर लेंगे अभी तुरंत, पहले लिख तो लो, जहाँ जाके लिखो। इसलिए कल बोल रहे थे कि दोनों का सेमी डेरिवेशन है। ये लिखिए सर, इनिशिएटर, इनिशियली दो तीन दिन और चलेगा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ तब करंट इलेक्ट्रिसिटी,
लिखा? चलो इसको कंक्लूड कर लेते हैं। इधर मिटा है। तो q का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाई 2 डब्ल्यू ई एक्स टी 1/c बाहर है, q स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट q लोअर 0 1/c q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो ये बेकार हो गया। q स्क्वायर बाई ये निकला किसका वैल्यू? डब्ल्यू ई एक्स टी। अब हम आएंगे एनर्जी पे, ठीक है? कोई दिक्कत? सिंस डेल्टा यू एफ माइनस यू आई बराबर डब्ल्यू ई एक्स टी पर है। यू एफ मान लेते हैं यू है, यू आई अब यू दिख रहा है कितना है? 0 बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2 क्यू स्क्वायर बाई 2c। मतलब सिस्टम फाइनल का आ गया। देयरफॉर यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c। चलो ये मेन फार्मूला हो गया, ठीक ना? 2 फार्मूला अभी और इसमें ऐड कर देंगे। देखो स्फेरिकल का भी यही आया था, सिलेंड्रिकल का भी है नहीं सिलेबस में, निकालेंगे यही आएगा। इस बार मैथ में तुमको बढ़िया नंबर लाना है। मैथ में सर समझ गया। फिर वही बात। बहुत तैयारी अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ तो करो, तैयारी अच्छा करो, क्वेश्चन बनाओ, देखना नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से आप लेते हैं सर? मतलब कि 2000 जो पढ़ाया वही ना क्वेश्चन रहता है। बोलो अभी 10 तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं। नहीं नहीं, अभी हम बोलो ना क्वेश्चन अपने मन से लिख देते हैं, कहीं से नहीं देते हैं, अपने मन से देते हैं, ठीक ना? अपने मन से देते हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं देते हैं, सिलेबस के अंडर का देते हैं। रिलेशन नहीं बार देखिए ना सर, अगर हो तो सके। फिर नहीं, रिलेशन का वीडियो अगर हो सके कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहता है? बोलो नहीं रहता है, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है। 11th का रहता है सर। फिर 11th का रहता है, 11th का यूज़ रहता है, 11th का कैसे रहता है? तो 11th का तो 11th बाबू पढ़ के आए हो। 11th एक तो बोर्ड होता नहीं, 11th में बोर्ड करते ना, मज़ा आ जाएगा। तब सब पढ़ने लगेगा, ये बात तो सही है। और क्या, सब पढ़ने लगेगा, सबका सिलेबस एकदम स्ट्रांग होगा। 11th भी एकदम, अभी तो 11th है, टीचर बोलता है 11th ऐसे खेलो ना। अब जब 12 में जाता है तब पता चलता है खेले थे। ठीक है, ये मेन फार्मूला हो गया। अब देखो इसी में छोटा छोटा 2 चीज़ करेंगे। सिंस c बराबर क्यू बाय क्या होता है? भी c की जगह पे रख देते हैं ये। देयरफॉर u बराबर क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू सी की जगह पे q बाय v ऊपर चला जाएगा, एक q कट जाएगा। u बराबर क्यू भी, एक फार्मूला ये भी है, ठीक है? लिखो लिखो रे। एक फार्मूला और देखो, यहाँ से बोलो q बराबर क्या हो जाएगा? सी वी। सिंस q बराबर सी वी, तो देयरफॉर u बराबर क्यू स्क्वायर, क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे? सी वी स्क्वायर बाय 2c लिख सकते हैं, ठीक है? और एक q इक्वल्स टू सी वी होगा ना, हाँ सर। और u इक्वल्स टू क्या है? क्यू स्क्वायर बाय 2c, तो q की जगह पे सी वी होल स्क्वायर बाय 2c। अब ये सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2c ये कट जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। एक फार्मूला ये है, ये तो नया फॉर्मूला है। मेन फार्मूला वो है, ये तो ऐसे ही आया है, ठीक ना? लिखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का हाफ इंटू वी
हाफ इंटू सी वी स्क्वायर ये सब तो सर पूछना नहीं। याद रखने का तरीका हो गया। वहाँ भी स्पीड होता है, यहाँ भी पोटेंशियल पोटेंशियल है, वहाँ एम मास होता है, यहाँ पे सी। कैपेसिटी। हाँ, रहने दो।